अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से लोगों के लिए हो ना हो, मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि अली तरीन साहब ने ऐसे अचानक अपनी मुल्तान सुल्तान को हाथों से जाने कैसे दिया। मतलब इतना कुछ हुआ, उसके बाद बहुत से लोग ये वेट कर रहे होंगे शायद कि अभी कोर्ट जाएगा मुल्तान सुल्तान, और एकदम अनाउंसमेंट आई कि गुड बाय। एक हैवी हार्ट के साथ एक नोट आया और इसके ऊपर बात करेंगे। उन्होंने जो एक प्रेस रिलीज जारी की मुल्तान सुल्तान के पेज के ऊपर, एक प्रेस रिलीज है, बाद में ट्वीट भी किया, बट प्रेस रिलीज उर्दू में जो हुई है उसमें दो बातें हैं। एक बात उनकी ठीक है और दूसरी बात की वो खुद नेगेशन कर रहे हैं। एक बात तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मत कहिए, एक एक साहब के लिए कह दीजिए कि उनसे लड़ना आज के दौर में पाकिस्तान में किसी के बस की बात है नहीं। एक अजम्पशन ये मानी जाती है और साबित भी हुई है। बल्कि जो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करता है, क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज का मतलब आप जानते हैं, उन पे तनकीद करता है, उनकी वापसी आसान नहीं है। उनकी वापसी फिर कुछ टैक्स के साथ होती है जिसमें माफ़ीनामा होता है। और वो टैक्स कहाँ से आता है? जिन्होंने भी माफ़ी मांगी है वो टैक्स एक ही जगह से आता है। वो टैक्स को मनोवन या हल्का फुल्का ऊपर नीचे करके आपको पोस्ट करना पड़ता है और फिर आपको दोबारा से कबूल किया जाता है। शायद अली तरीन साहब ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसी बात की तरफ इशारा भी किया, उसके ऊपर बात हम बाद में करेंगे। मगर एक दो चीज़ें लिखी और जो उन्होंने किया वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे आता हूँ, अली तरीन साहब, अगर उन तक मेरी बात पहुंचे, कि ये जो आप हमेशा पाकिस्तान सुपर लीग के चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसमें जो उर्दू की प्रेस रिलीज है ये एआई ट्रांसलेटेड है। मतलब इंग्लिश में किसी साहब ने लिखी, फिर उसको उर्दू में किसी साहब ने एआई में डाला कि ट्रांसलेटेड इट इनटू उर्दू, तो उर्दू कर दी, वो पकड़ के चेप दी है। तो प्लीज़ ये एआई जो कंटेंट है ना, इससे बचिए आप। मतलब ट्रांसलेशन हुई है, साफ साफ नज़र आ रहा है। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप बहुत सी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं और मुझे लगता है कि आपकी ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज किसी और तरह से होनी चाहिए थी। खैर वट एवर, अब मैं आता हूँ उस टेक्स्ट के ऊपर जो उन्होंने प्रेस रिलीज की सूरत में अपने फैंस के नाम पैगाम दिया। एक्चुअली में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैगाम है कि भाई साहब ठीक है, आपकी मन मर्जी, तो मैं फिर गुड बाय बोल देता हूँ, मैं लड़ तो नहीं सकता। क्योंकि बहुत से लोग समझ रहे थे कि शायद कोर्ट केस होगा और कानूनी जंग लड़ेंगे अली तरीन साहब। उसमें एक फिक्रा है जो मैं कह रहा हूँ कि उस पर वो खड़ा हुए, एक फिक्रा है जिसके ऊपर वो नहीं खड़े हो पाए। पहले मैं वो बताता हूँ आपको। मैं जानता हूं कि मैं हर किसी को पसंद नहीं हूं और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं बहुत ईमानदार हूं। मैं हमेशा बहुत ईमानदार रहा हूं और हमेशा अपने जहन से राय जाहिर की है। मैंने कभी ये नहीं सीखा कि महफूज खेलना ऐसा होता है जैसे किसी के कहने पर चलना या माना। यानी कोई मुझे कहे किस तरह चलो तो मैं वैसा नहीं, डुगडुगी बजाने वाले पे मैं मतलब उसके मुताबिक मैं नहीं कर सकता। ये बात साफ है कि मैं ऐसा नहीं हूं। और अगर रहने का मतलब इन उसूलों से समझौता करना है तो एक ही इंतखाब है जो मैं कर सकता हूं। मैं इस टीम को अपने पैरों पर खड़ा होकर खोना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं घुटनों के बल इसे चलाऊं। यानी घुटने के बल मीन के भाई साहब, घुटनों के बल कौन होता है? आपको समझ आ गई? मतलब मैं माफ़ी मांग कर इस टीम को ऑनर करूं, इससे बेहतर है कि मैं हाथ से जाने दूं। मैं इसका ये मतलब ले रहा हूं और इसका यही मतलब है एक्चुअली में वो जो कहना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने एक बात की, उन्होंने बोला कि मैं हमेशा ये कहता हूँ साउथ पंजाब से हैं और साउथ पंजाब को अमूमन लोग मतलब जमशन ये ली जाती है कि महरूमियों वाला हिस्सा है पंजाब के सूबे का वो, और ये वहाँ से हैं जो कि। और इन्होंने बोला कि मैं हमेशा अपनी टीम को ये कहता हूँ कि ये मानी नहीं रखता कि आप जीतते हैं, आप हारते हैं, बट लोग पसंद करेंगे अगर आप लड़ना जानते हैं तो। मतलब अगर लड़ के नहीं हारे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। अब ये बात वो है जिसकी वो खुद नेगेशन कर रहे हैं। मीन के आप खुद बोल रहे हैं कि आपने तो अपने हाथों से नीचे बोला कि आपने हाथों से जाने दिया, अब लड़े कहीं पे भी नहीं है, स्वाय ये सोशल मीडिया के ऊपर दो चार फिक्रेबाजी हुई है, उसके अलावा कहीं पे नहीं लड़े। आपका हक, अगर मतलब आपको लगता है कि मेरा हक है तो फिर आपको अपना हक लेना चाहिए। कोई आपको आपसे छीन के ले जाए समथिंग एल्स, आप तो अपने हाथों से प्लेट में रख के दे रहे हैं ना। आपके पास रास्ता था कि आप कोर्ट जा सकते थे। आई नो कि चीज़ें आगे बहुत मुश्किल हैं और कोई जनूनी बंदा ही क्रिकेट बोर्ड के कुछ ताकतवर लोगों से लड़ सकता है। बिजनेसमैन में अमूमन थोड़ा सा होता है कि यार ठीक है, काम धंधे भी तो चलने चाहिए ना, वो भी तो नहीं रुकना है। बट ये चीज़ें मुझे लगता है कि अगर आप इतने इमोशनल हो रहे हैं कि बस ठीक है, मैं घुटने को बल नहीं बैठूंगा, जाता है तो जाए पाकिस्तान मुल्तान सुल्तान, नो प्रॉब्लम, तो फिर इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। मतलब आपको पता है कि आप इस बात को आगे नहीं लेके जा सकते हैं, आप इस बात को किसी नुक्ते पर नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर इतना कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर ये मामला इस तरह होता भी ना, आप मुल्तान सुल्तान के आज भी मालिक होते, ये इतना फिर
बवेल मचाने की भी ज़रूरत नहीं थी। आई एम सॉरी बट ये ठीक है। बाकी एक पॉइंट के ऊपर कुछ लोगों को गलत फहमी है, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसलिए नाराज़ हुआ कि उन्होंने जो नोटिस भेजा वो अली तरीन साहब ने फाड़ दिया। एक्चुअली में उस नोटिस का जवाब उन्होंने टाइमली दे दिया था। ये नोटिस तब फाड़ा जब मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस खबर को लीक किया, थोड़ा ह्यूमिलिएट हुआ करने की, किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए लीक किया, जिसके बाद ये रिएक्शन दिया था अली तरीन साहब ने नोटिस फाड़ने वाला। एक्चुअली में फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम नहीं किया था, पहले इन्होंने रिप्लाई दे दिया था। उसके बाद ये खबर जब सामने आई, थोड़ा सा तासुर डिफरेंट देने की कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तो उसके बाद ये फाड़ने वाला एक्ट हुआ था। बट आपने अगर ये किया तो उस वक्त तो लगा कि भाई साहब क्रिकेट बोर्ड को कोई बताने वाला है कि 100 में कितने 10 होते हैं। बट आपने आउट ऑफ नो वेयर जब लड़ने का टाइम आया तो आपने नमाज नीत ली है। ये मैं वैसे आपके वो जो अली तरीन साहब के अभी तक स्टेप्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उससे तो लगा कि आप इस बात को किसी नुक्ते पर छोड़ के आएंगे, और जब लड़ने का टाइम हुआ एक्चुअली में आपने अल्लाह अकबर कह दिया। आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी एक पॉलिसी है, बट मुझे ये लगता है फिर आप जो पब्लिकली या मीडिया के ऊपर आकर आप ये कहते रहे हैं कि पीएसएल जो इंतज़ामिया है वो बहुत नकम्मी है, इनकॉम्पिटेंट है, आप आज भी कहते हैं, इस बात पे आप आज भी खड़े हैं। ये मैं आपकी बात ठीक है या गलत, इट्स समथिंग एल्स, बट आपने कहे पे आज भी खड़े हैं, वो बात ठीक है। उसके ऊपर आपको पता था क्रिकेट बोर्ड ने रिएक्शन देने हैं, वो तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। आजकल तो ईगो की मामला चल रहा है ना क्रिकेट बोर्ड में, तो छोटी छोटी बात के ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं। कोई क्रिकेटर हो, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई एनालिस्ट हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी स्टेक होल्डर हो, उसको घुटनों पर लाने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वो आपको पता है ये सब करेंगे, आप तो खैर उनके साथ बैठते भी हैं, मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं, तो आपको पता था आप आगे से उनका रिएक्शन क्या होना है। एटलीस्ट हमें तो अंदाज़ा था कि क्या होगा। सो आगे का आपने नहीं सोचा और आपको लगा कि अगर मामला यहाँ तक पहुँचा तो मैं विड्रॉ कर दूंगा, मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं ऐसे सरेंडर कहूँगा, आप कर देंगे, तो फिर इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर चुपचाप आप अपना काम से काम रखते, जहाँ पे बाकी 5 फ्रेंचाइजीज खामोश हैं, आप भी रहते। तो खैर ठीक है, आपकी तसल्ली है तो फेयर इनफ। बट मुझे लगता है कि आप जो लिख रहे हैं ना कि हार जो बेहतर है बट लड़ना ज़रूरी है, आप हारे भी हैं और लड़े भी नहीं हैं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको बुरा लगा तो माजरत। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पीएसएल इंतज़ामिया है उसके पास अब 3 फ्रेंचाइजीज हैं एक्चुअली में, 2 जो न्यू हमने ऐड करनी है अब, और एक मुल्तान सुल्तान जिसको सेल आउट करना है। मगर बड़ा टास्क ये है कि जितने महंगे पैसों में मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन साहब ने रखा हुआ था, क्या न्यू जो ऑनर आएगा वो भी इतने पैसों में लेगा और उसको फिर कैरी ऑन भी करेगा, क्योंकि इससे पहले भी किसी और ग्रुप ने ये मुल्तान सुल्तान खरीदी थी, बाद में उसको लगा कि ये तो घाटे का सौदा है, फिर वो बेच के चले गए थे। अली तरीन साहब ज़रा क्रिकेट लवर हैं, बल्कि स्पोर्ट्स लवर हैं, उन्होंने अपना पैसा भी लगाया और ऑफ कोर्स माली नुकसान वो कह रहे हैं कि हुआ है, उतना नहीं हुआ होगा तो कम हुआ होगा, बट हुआ तो होगा। उसके बावजूद वो फिर भी कैरी करना चाह रहे थे, तो शायद उनका शौक़ था। बट हो सकता है क्रिकेट बोर्ड जो बोलता है कि प्रॉफिट भी बहुत होने या हो रहा है, हो सकता है प्रॉफिट वाला मामला हो तो फिर कोई और ऑनर आएगा और महंगे दामों इसको ख़रीद लेगा। आई होप कि जिस वैल्यू के ऊपर मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन साहब ने इनको ख़रीदा था उससे बेहतर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको सेल करेगा, और जो नई 2 टीमें आ रही हैं वो भी अच्छे दामों पे फ़रोख्त होंगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग। बाकी इंडिविजुअल बात है, मैं किसी बात से क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी से खफा हो सकता हूँ, अली तरीन साहब हो सकते हैं, क्रिकेट बोर्ड हमसे हो सकता है, मगर सबकी ख्वाहिश तो एक ही है कि पीएसएल परवान चढ़े और ये एक तनावर दरख्त बने। आई होप सो इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों ये है, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद ऐसा हो कि अली तरीन साहब और क्रिकेट बोर्ड की डील हो चुकी हो और जो नए ऑनर हों वो वही हों जो पावर्ड बाय अली तरीन साहब ही हों, बैक बिहाइंड द कर्टन जिसे बोलते हैं। बट मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा है या नहीं है। अगर ऐसा है तो इस पर क्या बात कर सकते हैं, बट इस सिचुएशन के ऊपर जब क्लैरिटी आएगी तो ज़रूर बात करेंगे। बट अभी तक तो सब ये है जो अली तरीन साहब बोल चुके हैं और जो सिचुएशन आज हमारे सामने मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।